इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन के पांचवें अंग उपगूहन व उपब्रहण। गूहन कहिए तो छुपाना, व्रण कहिए तो बढ़ाना। पर दोष छुपाना, पर गुण वृद्धि करना, यह सम्यक दृष्टि का एक अंग है। और अंग कितना महत्वपूर्ण होता है शरीर में, कोई भी अंग हो। और उपगूहन अंग तो कटी प्रदेश के समीपस्थ है, जहाँ गुह्य अंग उपदेश प्रदेश होते हैं। इस स्थान को प्राय करके ग्रस्त लोग ढांक करके छुपा के रखते हैं। यदि विकार भाव नहीं है तो फिर दिगंबर साधु हो सकता है, नहीं तो किंचित भी विकार है तो अहिलक जी क्षुल्लक जी तक रह सकते। तो ये पांचवा अंग प्रतीकात्मक कटिभाग गुप्त गुह्य स्थान। सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। आचार्य अमरचंद स्वामी जी ने कहा कि उपगूहन अंग का पालन करने वाला व्यक्ति वह धर्म को खंडित करने वाला नहीं। यदि जो उपगूहन नहीं करता है तो ऐसे समझिए कि वह व्यक्ति जिस नशेनी पर चढ़ा है उसी नशेनी के पाय को तोड़ रहा है। जिस वृक्ष की शाखा पर बैठा है उसी शाखा को पीछे से काट रहा है, स्वयं पतित हो रहा है। और जहाँ शाखा गिरेगी जिसके ऊपर वह भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है या घायल भी हो सकता है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वह उपगूहन अंग का पालन करके उस सीढ़ी को, मार्ग को दुरुस्त करता है, तोड़ता नहीं। धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादी भावनया पर दोष निगूहनमपि विधेय मुपरेण गुणार्थम। विधेय माने करना चाहिए, गुणार्थम जिसे गुण प्राप्ति का प्रयोजन है उसे उपगूहन का पालन करना चाहिए। जो दोषों को प्राप्त करना चाहता है वह खूब दोषों को सुने, दोषों को कहे, दोषों में लिप्त रहे। किंतु यदि आप दोषों से बचना चाहते हो, गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा को गुणों का पुंज बनाना चाहते हो, तो फिर दूसरों के दोष मत देखो। उस चश्मा को उतार के अब फेंक दो जिस चश्मा में आज तक आपको दोष दिखाई दिए। अब तो वह चश्मा लगाओ जिसमें आपको गुण दिखाई दें। सम्यक दृष्टि किस प्रकार गुणों को देखता है। एक छायक सम्यक दृष्टि भगवान महावीर स्वामी की समय का वह श्रावक, भले जिसने पूर्व में मुनि उपसर्ग करने से नरक आयु का बंद कर लिया, सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया, किंतु जिन शासन की प्रभावना से भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करने से सप्तम नरक की आयु को घटा करके प्रथम नरक तक ले आया। और एक सागर की आयु से भी घटा करके प्रथम नरक में एक सागर की आयु 84 वर्ष तक ले आया। यानी 33 सागर से लेकर के 84 वर्ष तक ले आया। इतना ही नहीं, जिसने भगवान की भक्ति करके तीर्थंकर भक्ति का बंद भी कर लिया। महानुभाव वह छायक सम्यक दृष्टि महाराज बिंबसार श्रेणिक, जो बाल्य अवस्था से बौद्धों की सहायता प्राप्त की, इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अर्ध मत के प्रति भी विरक्त हो गई।
और वही चेलना को भी प्राप्त किया तो कुछ समय के लिए झूठ मूठ के जैन बन गए। जब छाय शमत प्राप्त कर लिया भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में और धर्मात्मा के प्रति निष्ठावान, उपगुण अंग का पालन करने वाले या अन्य भी अंगों का पालन करने वाले, एक बार सुधर्मा सभा में चर्चा चल रही थी कि राजा सैनिक जो बौद्ध धर्म का मानने वाला समदृष्टि बन गया है, कितना अपने अंगों का पालन कर रहा है। महाराज देवराज सौदम ने कहा वह अपनी श्रद्धा में निष्ठ है, 8 अंगों का निर्दोष पालन कर रहा है। 2 देवों ने कहा हम ऐसे नहीं मानते, परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। परीक्षा लेने के लिए आए। एक देव ने भेष बनाया मुनि महाराज का, दूसरे देव ने भेष बनाया आरिका माता जी का। नदी किनारे बैठे जो मुनि महाराज का भेष बनाया, पिछी कमल रख के पास में जाल लेकर के नदी में से मछली पकड़ रहे। राजा सैनिक वहाँ से निकला, मुनि मुद्रा को देख करके हाथ जोड़े प्रणाम किया, आरिका माता जी को बदनामी किया। पूछा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, इस दिगंबर अवस्था में क्या करे, मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये क्या क्रिया कर रहे, क्या कौतुक कर रहे। हे राजन क्या तुम अंधे हो, देख नहीं रहे मैं मछली पकड़ रहा हूँ। महाराज आप तो अंशा महावती मछली पकड़ रहे, महाराज क्षमा करें, क्या कर रहे। अरे भाई मछली में ऐसे नहीं पकड़ रहा, मुझे कोई प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है महाराज, ये देखते हो सामने आरिका माता जी, ये गर्भवती हैं, इनको मछली खाने का, मछली का मांस खाने का दोहला हुआ है। महाराज ये तो इस विषय में उचित नहीं है, महाराज आप अनुचित कार्य कर रहे हैं, ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। उन दोनों देवों ने देखा राजा सैनिक सम्राट हमारी इस क्रिया को, कृत्य को देख करके भी, इस भेष को देख करके हाथ जोड़े खड़ा है, वंदना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, हमारा आपको ये करना उचित नहीं है। दोनों अपने अश्लील वेश में आते हैं, देव पर्याय में आते हैं और पुनः राजा सैनिक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। धन्य महाराज, आपकी बारी में सुधर्मा सभा में देवराज सौदम से जो सुना, परीक्षा लेकर के वही पाया। धन्य आपका सम्यक्त, वह छायक सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार की प्रवृत्ति दे करके भी हाथ जोड़ के नवोत्सव बदनामी कर रहा है। वह छायक सम्यक दृष्टि जीव भी हाथ जोड़ के विनय कर रहा है। आपके पास कौन सा सम्यक्त है? छायक तो इस काल में होता नहीं, उस समय निर्मल होता है, अंतर्मुख में छूट जाता है। शौसन समदर्शन दीर्घ काल तक रहता है, दोष लगते हैं, किंतु इसकी भी क्या गारंटी कि आप पर समदर्शन है या नहीं। फिर दूसरे के दोष निकालने की जिम्मेदारी आपको किसने दे दी? दोषों की समीक्षा करने का काम किसने सौंप दिया? विश्व भर के आप ही विधायक बन गए क्या? नहीं, ये अनुचित है। इसलिए किसी के दोषों को मत देखो, क्यों कई बार ऐसा होता है व्यक्ति दोषों की बातों में आकर के आंखों से कुछ देखा नहीं, कानों सुनी बात। अभी किन्हीं मुनि महाराज पर उपसर्ग हुआ, उनकी निशंस हत्या की गई। लोग टीका टिप्पणी कर रहे, उन मुनि महाराज के, आचार्य महाराज के दर्शन नहीं किए। वो ऐसा करते होंगे, एक जगह रहते होंगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब ये अपने कर्तव्य का पालन करना तो छोड़ो, वहीं दोष लगाना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह शावक हो या श्रमण, वह क्या करेगा धर्म की रक्षा, क्या करेगा उपगुवन, क्या जन शासन की प्रभावना करेगा। आज पुण्य का उदय चल रहा है तो चाहे कुछ भी कह दे, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे 1000, दोष तेरे अंदर भी भरे पड़े हैं। प्रकट नहीं हुए पुण्य के, पर्दा पड़ा हुआ है। जब प्रकट होंगी तो हो सकता है रोने के लिए आंख में आंसू न बचे। हो सकता है जिन भक्तों पर अहंकार आ रहा है, जिन चापलूसों पर अहंकार आ रहा है, जिस धन पर तुम्हें अहंकार आ रहा है, वह पाप का उदय आते ही कब छुमंतर हो जाए कौन जानता है। इसलिए कभी भी देखा देखी सुना सुनी बातों पर विश्वास मत करो। ये पंचम काल है और पंचम काल का प्रभाव ये, किसी की अच्छाई की बात करो तो शंका होती है, उसमें ऐसी अच्छाई है, वो ऐसा है, शंका करता है। बुराई की बात करो तो विश्वास हो जाता, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल होगा, मोह ठोक दो उस पर।
तो ये उस व्यक्ति के पाप का उदय मानना चाहिए। एक युवा नदी किनारे किसी युवती के साथ उस बालू पर लेटा हुआ था, उसके साथ उसे लिपट के लेटा हुआ था, हाथ में बोतल थी, स्वयं पीता, उसको युवती को पिलाता। दूर से देखा, देखो ये गंदे पुरुष हैं। किसी ने कहा भाई हम ऐसे नहीं, देख सामने देखो गंदे पुरुष हैं, क्या गंदगी चेष्टा कर रहे हैं। सामने वाले ने कहा फिर भी मैं नहीं कह सकता ये गंदे पुरुष हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम कौन है। बोले ये प्रमाण है तब भी। बोले आँखों देखी बात भी झूठी हो सकती, कानों सुनी तो झूठी हो ही सकती है। बोले कैसे? वो चलो पास में। वहाँ नदी किनारे वहाँ पहुँचे, देखा, पूछा क्या करे, तो वह बालक युवा खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब है, मेरी माँ के लिए डॉक्टर ने बताया है नदी किनारे भ्रमण कराओ, यहाँ ठंडी बालू में विश्राम कर रही है और 2 घूंट पानी बार बार डालता हूँ। वह कहती बेटा तू भी पानी पी ले, तो मैं 1 घूंट पीता हूँ मेरी माँ। अब जिसने दूर से आंखों से देख रहा है, जिसने उसे गलत देख लिया, उसे पुण्य का असर हो गया, पाप का असर। तो कई बार आंखों देखी बात भी गलत होती है। महान भाव, धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। एक परिवार को जोड़ने के लिए पिता को 100 गालियाँ भी खानी पड़े तो खाता है। एक परिवार को जोड़ने के लिए कई बार अपमान सहन करना पड़े तो सहन करना पड़ता है। और एक परिवार को जोड़ के चलने के लिए उसे चाहे कितनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े वह करता है, सत्य से मुख नहीं मोड़ता। और जो मुख मोड़ लेता है तो वह अपने परिवार को भी जोड़ नहीं पाता। हो सकता है परिवार वाले भी उसे निकाल के अलग करते। तो महान भाव, जो धर्म की रक्षा करना है, किस प्रकार, शायद आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती की। डाकू खड़क सिंह वह एक सुप्रसिद्ध कुख्यात डाकू था। बाबा भारती के पास एक अच्छा घोड़ा था, वह घोड़ा उसे बहुत प्रिय था। उसी घोड़े से इतना लगाव हो गया, इंसान से ज़्यादा प्यार करने वाला। घोड़े के पास सुबह शाम आता, हाथ फेरता, दुलारता, लाड़ प्यार करता, उसको पहले चारा खिला कर तो भोजन करता। जब भी आता जाता घोड़े के माध्यम से आता। डाकू ने कहा इसे प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी आश्रम बड़ी व्यवस्था है, चलो मैं प्राप्त कर लूँगा। तो वह खड़क सिंह एक निर्धन, गरीब, असहाय, विकलांग का रूप बनाकर इस मार्ग में बैठ गया। यहाँ से बाबा भारती जा रहा था और वह लंगड़ा तक हो जाता है। भारती देखा कि व्यक्ति पड़ा है, असहाय, अनाथ पड़ा है, सहायता करना चाहिए। वह घोड़े से उतरी, पूछा क्या परेशानी है? बस मैं चल नहीं सकता, यहाँ पड़ा हूँ, बास के गांव जाना है, 2-3 दिन का भूखा प्यासा हूँ और मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। मैं दीनहीन, गरीब, अनाथ, असहाय हूँ। बाबा भारती ने कहा कोई सहायता नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं, आज भी सहायता करने वाले बहुत हैं। चल बैठ घोड़े पर। उसने कहा घोड़े पर हम दोनों बैठ जाएंगे तो घोड़ा बेचारा वह कष्ट का अनुभव करेगा। बाबा भारती उतर गया और उसको बिठा दिया। वह जैसे ही बैठा, लगाम हाथ में पकड़ी, बाबा भारती पकड़े था, उसने कहा मुझे पकड़ने दो। बाबा ने कहा ठीक है, धीमे धीमे चलाना, मेरा घोड़ा ऐसा ही है। उसने जैसे लगाम पकड़ते ही घोड़े को बल्ले उड़ा। मैं डाकू खड़क सिंह, तेरा घोड़ा मुझे प्राप्त करना था, इसलिए मैंने स्वांग रचा। बाबा भारती ने कहा ठहरो, घोड़ा ले जाना है ले जाओ, कोई बात नहीं, किंतु मेरी प्रार्थना सुन लो। मेरी प्रार्थना ये है, ये घटना किसी को सुनाना नहीं। ये नहीं कहना कि मैंने असहाय, दीन, गरीब, विकलांग, भूखा प्यासा बन करके वहाँ बैठ गया था और मैंने बाबा भारती का घोड़ा ले लिया था। ये घटना किसी को सुनाना नहीं। क्यों नहीं सुनाना? यदि ये घटना किसी को सुना दी तो आगे से कोई व्यक्ति दीनहीन, गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। बस मेरी पीड़ा ये है, मेरी प्रार्थना है, इसे किसी को कहना नहीं। खड़क सिंह घोड़े को लेकर के अपने वहाँ पहुँचता है। बाबा भारती अपने आश्रम में पहुँचता है। घोड़ा वहाँ आश्रम में नहीं था। बार बार जाता है घोड़े के स्थान पर, लौट के आता है। बाबा भारती ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। घोड़े के स्थान पर बैठ करके आंसू आ रहा है। घोड़े के प्रति बड़ा राग था और एक बात बार बार आ रही थी
कि यदि ऐसा रहा तो दीन गरीब पर कौन विश्वास करेगा। गरीबों को सब लोग बेईमान कहेंगे, चोर कहेंगे, उनकी ईमानदारी पर कौन विश्वास करेगा, कौन सहायता करेगा। यह सोच ही रहा था। उधर खड़ग सिंह घोड़ा लेके, और वह घोड़ा वापस करने के लिए आता है बाबा के आश्रम में, और घोड़ा सौंपते हुए पैरों में गिर जाता है। भारती, बाबा यदि तुम उसे युद्ध भी करते, कोई और शक्ति का प्रयोग करते, तो शायद मुझे इतना कष्ट नहीं होता। तलवार का वार भी करते मैं सहन कर लेता, पर आपके वे शब्दों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया। मैं आपका घोड़ा रख नहीं सकता। जिसके हृदय में गरीब के प्रति, दीन के प्रति इतनी दया करुणा का भाव है कि घटना सुना दी तो कोई सहायता नहीं करेगा। बाबा आपने मेरा जीवन बदल दिया। डाकू खड़ग सिंह स्वयं बाबा बन जाता है। महान भाव। आज भी ये मत सोचो, जो गरीब हैं उपगुण अंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम तो आचार्य मित्र स्वामी के शब्दों को, धर्मो विवर्धनीय, धर्म की अभिवृद्धि करना चाहिए। सदा आत्मनो मार्दवादी भावनया, मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा उस धर्म की वृद्धि करना चाहिए। पर दोष निगुवनम अपि, दोषों को छुपाना चाहिए। विधेयम उपग्रहणम गुणार्थम, गुणों को ग्रहण करने के लिए यही उपग्रहण अथवा उपगुण अंग समर्थ है। आप सब गुणों के पुंज बने, आपका सम्यक निर्मल बने और आप कल्याण मार्ग के प्रतीक बने। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन आत्महितार्थ सर्वप्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण मोक्ष मार्ग का घटक है। उसके बिना स्वात्म कल्याण व मोक्ष मार्ग की कल्पना भी शक्य नहीं है।